ट्रैफिक ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी स्नो कवर होकर रखी हुई है तो ट्रैफिक क्या गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। हमने टिकट किया था 2000 का दिल्ली से मनाली का, तो यहाँ हमें डबल खर्चा हो रहा है। पहाड़ों की गोद में बर्फबारी का दीदार करना हर सैलानी का सपना होता है, लेकिन कभी कभी यही हसीन ख्वाब एक कड़वी हकीकत में बदल जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में इस वक्त कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। सफेद मखमली बर्फ ने पूरी घाटी को अपने आगोश में तो ले लिया, जिससे पर्यटन कारोबार में नई जान आ गई। लेकिन इसी बर्फबारी ने पर्यटकों के लिए मुसीबत का पहाड़ भी खड़ा कर दिया है। अगर आप इन दिनों पहाड़ों की ओर रुख करने का मन बना रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि वहां की जमीनी हकीकत उम्मीदों से कोसों दूर है। मनाली और कुल्लू घाटी में हुई भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। आलम यह है कि जो पर्यटक घंटों की यात्रा कर सुकून की तलाश में यहाँ पहुंचे थे, उन्हें अब जाम और अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। कुल्लू जिले में बुनियादी सुविधाओं का संकट इतना गहरा गया है कि करीब 582 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं, जिससे कई इलाके भीषण ठंड के बीच अंधेरे में डूब गए हैं। इतना ही नहीं, 81 पेयजल योजनाएं भी बर्फबारी की चपेट में आकर बंद हो चुकी हैं, जिससे पीने के पानी की किल्लत बढ़ गई है। 0 से 10 डिग्री नीचे गिरते पारे के बीच बिजली और पानी ना होना किसी बुरे सपने से कम नहीं। सड़क की बात करें तो नेशनल हाईवे 3 पर वाहनों का ऐसा रेला लगा है कि पहिए पूरी तरह थम गए हैं। पर्यटकों के मुताबिक जाम का स्तर यह है कि 5 घंटे में गाड़ियां महज 300 मीटर की दूरी तय कर पा रही हैं। कई सैलानियों को पूरी रात बसों में बैठकर गुजारनी पड़ी। हालात इतने खराब हो गए कि लोग मजबूरी में 15-15 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय कर रहे हैं। अभी हम लोग अप्रोक्स 6 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। 6 किलोमीटर आराम से हो गया होगा। और हमने लिटरली रात को 8 बजे से स्टार्ट करी अपनी जर्नी, और सुबह 5-6 बजे तक हम प्रॉपर केवल 8 किलोमीटर कवर कर पाए। इतना हैवी स्नोफॉल है, इससे हम 8 घंटे ट्रैफिक कितना स्टक हुआ है। ट्रैफिक ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी स्नो कवर होकर रखी हुई है तो ट्रैफिक क्या गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। लिटरली लोग 1-1 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रहे हैं, मतलब 24 आवर्स में 1 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं। इतना हैवी स्नो है, पर थैंक्स टू गॉड कि हमने 8 घंटे में अपना 8 किलोमीटर कवर कर लिया। मनाली के लिए आने के लिए हमने बस लिया था। बस हमें मनाली छोड़ना था, लेकिन हमें 17 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। उसके बाद उस बस वाले ने माना ही नहीं कि हम आएंगे। हमने बस वाले को काफी मनाया, लेकिन उसके बाद रात भर हम बस पे ही रुके। ऐसे हम कल शाम में 3 बजे पहुंचे थे, उसने छोड़ा। उसके बाद आगे हमें गाड़ी भी मिल रही थी, तो वो हमें मांग रहे थे पर पर्सन 2000, और हमने टिकट किया था 2000 का दिल्ली से मनाली का, तो यहाँ हमें डबल खर्चा हो रहा है। तो हमने उस समय किया नहीं। हमने बस वाले को बोला हमारे लिए गाड़ी कर दो, उसने वो भी नहीं किया। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले से बात किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो हम बस में सोए हैं, सुबह 3 बजे निकले हैं। उसके बाद से मेरा चलना हो गया 12 से 15 किलोमीटर। भारी बर्फबारी के कारण प्रशासन फिलहाल राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। होटल कारोबारियों के लिए तो ये सीजन चांदी लेकर आया है, क्योंकि मनाली के लगभग 90% होटल बुक हो चुके हैं और 31 जनवरी तक ओवर बुकिंग की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सुविधाओं के अभाव ने सैलानियों के उत्साह को चिंताओं में बदल दिया है। पर्यटकों का कहना है कि प्रशासन को पर्यटकों से वसूले जाने वाले शुल्क के बदले बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे। भारी बर्फ के कारण कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट चुकी है और सड़कों को साफ करना प्रशासन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। हालांकि इन सब के बीच कुछ ऐसे भी सैलानी हैं जिन्हें इस एडवेंचर में मजा आ रहा है। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखने के लिए आए थे। बहुत समय से सुन रहे थे कि स्नोफॉल होना है और कल हम लोग का प्लान था परसों सोमवार का, वहाँ हुई नहीं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि यहाँ पे स्नोफॉल होगी। इतना अच्छा लगा, इतनी सारी बर्फ देखने मिली और बहुत मजा आया हम लोग को। वादियों में बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण, एयर क्वालिटी बड़ी बढ़िया है। और पहली बार आए, याद आ गई मुझे वो सनी देओल जी की पिक्चर, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज तो मैं। पहली बार इतनी भारी बर्फबारी देख रहे कई पर्यटक -10 डिग्री तापमान में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन और वहां फंसे हुए लोगों की सलाह यही है कि फिलहाल मनाली या अन्य पहाड़ी वाली जगह आने से बचें, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर और बर्फ गिरती है तो स्थितियां और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। पहाड़ों की ये खूबसूरती इस वक्त उन लोगों के लिए कांटों भरी राह बन चुकी है जो बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।